सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका वॉर अपडेट। आपको बता दूं, रूस और यूक्रेन की ताजा जानकारी इसी रिपोर्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। बड़ी खबर यह है कि रशिया ने अपने 4 परमाणु बॉम्बर एक साथ उड़ा दिए हैं। लोकेशन नहीं बताई है रशिया ने, लेकिन देखिए तस्वीर सामने आई है। यह खतरनाक बॉम्बर जो है परमाणु बॉम्बर है, जो कि Tu-22M3 जो एक साथ उड़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये 4 परमाणु बॉम्बर दुनिया के किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं, और अगर रशिया के दिमाग में ऐसा प्लान है तो ये अच्छी खबर नहीं है यूक्रेन के लिए। हालांकि रशिया परमाणु को इस्तेमाल करने से मना कर रहा है, लेकिन ऐसी तस्वीरें शक के घेरे में आ रही हैं और रूस पर सवाल खड़े कर रही हैं। लेपर्ड टैंक का दूसरी तरफ मैटर चल रहा है, आपको मालूम है। जर्मनी के टैंक लेपर्ड को मांगा जा रहा है। जर्मनी ने ही ये लेपर्ड टैंक बनाया है, और जिसके लिए पूरी दुनिया प्रेशर कर रही है जर्मनी को कि आप लेपर्ड टैंक दे दीजिए। अब जर्मनी ने इतना प्रेशर लिया कि अब जर्मनी के चांसलर ने परमिशन दे दी है पोलैंड को। अभी भी पूरी तरह से हाथ पैर नहीं डाले हैं जर्मनी ने अपने लेपर्ड टैंक देने को अभी नहीं हाँ कहा। लेकिन ये मैंने आपको बताया था, कानून है कि अगर मैंने मान लीजिए मैंने अगर कोई फॉर एग्जांपल मैंने ये फ़ोन बनाया है, मैंने ख़ुद ये फ़ोन बनाया है और इसको मैं बेचता हूँ, पूरी दुनिया को बेच रहा हूँ। आपको इसको मैंने फ़ोन को बेचा, तो अगर आप ये फ़ोन लेंगे मुझसे तो इसके अंदर कोई बदलाव करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपको मुझसे परमिशन लेनी होगी। दूसरी बात, अगर आप ये किसी और को देंगे तो उसके लिए भी आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। तो ये इंटरनेशनल लॉ है, ये भारत पर भी लागू होता है, पाकिस्तान पर भी। ये उसी देश के लिए फ़ायदेमंद है जिस देश ने इसको बनाया है। अगर मेरी परमिशन के बिना आप मेरा फ़ोन किसी और को बेच देंगे तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। ये इंटरनेशनल लॉ है। इसी तरह से जर्मनी का जो लेपर्ड टैंक है वो ख़रीद रखा है पोलैंड ने, और पोलैंड में ही प्रैक्टिस हो रही है यूक्रेन के सैनिकों की जर्मन टैंक चलाने की। अब पोलैंड और दुनिया भर के उन सभी देशों को जर्मनी के चांसलर ने परमिशन दे दिया है कि आप जर्मन मेड अपने लियोपोल्ड जो आपने ख़रीदा है वो टैंक दे सकते हैं यूक्रेन को। अब ऐसा कहा जा रहा है कि पोलैंड पर यह प्रेशर बनाना शुरू किया जा चुका है कि वो जर्मन टैंक लियोपोल्ड दे दे यूक्रेन को। उधर दोस्तों आपको बता दूं, रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, जंग बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही हिंसक रूप में आगे बढ़ रही है, और किस मोड़ पर जाएगी ये जंग नहीं पता। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि वेस्ट के देश अब पीस टॉक नहीं चाहते। वेस्ट के देश अब सीधा सीधा हमारे खिलाफ जंग में उतर आए हैं, सीधा। तो दोस्तों अब ये जंग यूक्रेन और रूस के बीच नहीं, रूस ने ऐलान कर दिया है कि ये जंग वेस्ट के देश एक तरफ और हम अकेले एक तरफ। दूसरी तरफ रूस की बात करें तो परमाणु बॉम्बर तो उड़ाया ही है उसने, लेकिन दूसरी तरफ Su-25 फाइटर जेट को उड़ाकर रूस ने उसके जरिए कई जगह यूक्रेन पर हमले किए। दोस्तों उधर रूस ने डोनेट्स्क का एक क्रास्नोपोलिविका नाम का एक इलाका है, उस पर पूरी तरह से रशिया ने कब्जा कर लिया है और ऑफिशियली ऐलान कर दिया है। साउथ अफ्रीका के बेहद करीबी इलाके में साउथ अफ्रीका, रशिया और चाइना खतरनाक ड्रिल करने वाले हैं, जिसके चलते हुए ताज़ा जानकारी यह है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव साउथ अफ्रीका पहुंच चुके हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा कि रूस के पास ऐसे हथियार हैं कि वो अभी तक उसने उतारे ही नहीं हैं।
इंतजार कर रहा है और उसके अब प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दी है। इसी युद्ध अभ्यास में जहां पर चाइना, साउथ अफ्रीका और रशिया साथ होंगे, इस युद्ध अभ्यास में रूस की वो मिसाइल भी हिस्सा लेगी जो आवाज से 9 गुना तेज दौड़ लगाती है। उधर दोस्तों ताजा तस्वीर ये देखिए, जर्मनी ने अपने जो अमेरिका का जो खतरनाक डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, उसको पोलैंड भेजना शुरू कर दिया है। जी हां मेरे दोस्तों, अब आप सोच के देखिए, ये अब अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बहुत ही जल्द, आज ही कल में यूक्रेन को मिल जाएगा, यानी रूस के लिए एक बड़ा खतरा। उधर रशिया के इंटेलिजेंस ने अपने हाई कमांड को बताया कि अमेरिकी हथियारों को इकट्ठा करके यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर छुपाया है। दोस्तों ये काफी खतरनाक है और रूस ने इसकी जानकारी दी है। उधर दोस्तों एस्टोनिया पर बड़ी कार्यवाही रशिया ने कर दी है। एस्टोनिया यूरोप यूनियन की ज़बान बोल रहा था, अमेरिका की ज़बान बोल रहा था और रूस के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था। तो रूस ने अपने देश में मौजूद एस्टोनिया के एम्बेसडर को 7 फरवरी तक का टाइम दे दिया है। 7 फरवरी तक हमारा देश छोड़कर चले जाओ तो बेहतर होगा। यानी पूरी तरह से एस्टोनिया से रूस ने अपना नाता ख़त्म कर दिया है। उसके अलावा रूस ने टैंकों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के कई इलाकों पर बमबारी की है। रूस की क्रेमलिन ने कहा है कि जिस तरह से वैगनर ग्रुप पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, इससे न वैगनर ग्रुप पर कोई फर्क पड़ेगा न हम पर। उधर जापान ने 237 इलेक्ट्रिक जनरेटर यूक्रेन को फिर से भेज दिए हैं। जापान भी लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन को प्रोवाइड करवा रहा है। उधर बांग्लादेश ने भी रशिया को धोखा दे दिया है, झटका दे दिया है। अब हर कोई भैया भारत थोड़ी ना होता है, भारत जैसी दोस्ती निभाने के लिए जिगरा चाहिए। बांग्लादेश ने रूस को कहा है कि आप अपने जो शिप हैं, वेसल्स हैं, वो यहाँ मत भेजिए, बांग्लादेश मत भेजिए, क्योंकि आपके 67 वेसल्स पर, यानी जो ऑयल टैंकर हैं, उस पर पाबंदी लगाई अमेरिका ने, तो भैया हमारे तो मत भेजो। और एक भारत है, डंके की चोट पर तेल ले रहा है और लेता रहेगा, और अमेरिका भारत को आंख भी नहीं दिखा पा रहा है। इसे कहते हैं भारत इंडिया। दोस्तों एक खबर बताई थी मैंने आपको कि एक वैगनर ग्रुप का सीनियर लीडर नॉर्वे भाग गया था और कहने लगा था नॉर्वे से, आप मुझे यहाँ की नागरिकता दीजिए, मैं तो यहीं रहूँगा, जाऊँगा नहीं। नॉर्वे ने गिरफ्तार कर लिया ससुरे को और तैयारी कर रहा है नॉर्वे कि उसको रूस को सौंपेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ पुतिन इसका करेंगे क्या। इसके अलावा बात करें जंग की, तो रूस ने MLRS भी यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर दागे हैं। वहीं दोस्तों मैंने अगर रूस और भारत की दोस्ती की बात करी थी तो वो बेकार और यूं ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने यानी रूस ने भारत के 200 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर की है। अब जो यूके का बयान आया है वो डराने वाला है और उसका ये बयान ये समझा रहा है कि जंग कितनी खतरनाक होने वाली है। अब यूके ने कहा है कि हम लंबी दूरी की मिसाइल और रॉकेट यूक्रेन को देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं,
यानी अब ये वेस्ट के देश ऐलान कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं कि ऐसे रॉकेट और मिसाइल भी यूक्रेन को देंगे जो रूस के अंदर तक जाकर तबाही मचा सके। उधर अमेरिकी कमांडर ने कहा है कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक खो चुका है रशिया, और अब दसियों हजार ऐसे सैनिकों को मैदान में उतार रहा है रूस जो बीमार हैं और जिनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। उधर मोरक्को ने अभी हाल में ही बेलारूस से खतरनाक टैंक खरीदे थे। वो टैंक मोरक्को ने यूक्रेन भेज दिए हैं। जी हां, लगभग 20 T-72 टैंक यूक्रेन को भेज दिए हैं मोरक्को ने। और जानकारी के लिए बता दूं, मोरक्को मुस्लिम देश है। उधर दोस्तों डेनमार्क खतरनाक तरीके से अपने F-16 विमान को घातक तरीके से उड़ाकर न जाने किस चीज की तैयारी कर रहा है, लेकिन यह रूस के खिलाफ बताया जा रहा है। देखिए, दोस्तों वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।